आज का वीडियो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए और मेरी तरफ देखिए और इसके बाद आप समझ पाएंगे कि हम अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नो बकवास, आपके काम की बात। दोस्तों, हम आप सभी कुछ ना कुछ पैसा अर्न करते हैं और काम करते हैं, तो बचत करते हैं और सभी किन्हीं अगर आप किसी तरह से भी नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए प्लीज़। और आपको जो पैसा कमाते हैं वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट में कहीं भी रखते हैं आप लोग, तो उसके क्या क्या ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा ध्यान से पूरा सुनिए इसको और अंत तक बने रहिए, क्योंकि पूरा वीडियो में सारे ऑप्शन एक एक करके मैं बताऊंगा। तो समझिए कि क्या हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो हम गोल्ड ख़रीदते हैं, दूसरा हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, हम म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदते हैं, हम शेयर्स ख़रीदते हैं, बैंक में एफडी करते हैं। सभी तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी बचत का इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में होता है। हम जो भी अर्न करते हैं, अर्न करने के बाद में हम जो हिस्सा बचाते हैं उसका इन सभी चीज़ों में हम बचत करते हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। तो इन ऑप्शन को मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे हम गोल्ड को लेते हैं। गोल्ड जो है वो गोल्ड पिछले 50 साल का मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। तो 50 साल के रिकॉर्ड में 8.5 से 10.5 तक का रिटर्न दिया है। लेकिन किसी साल वो 2 साल में बढ़ता है, किसी साल 5 साल में बढ़ता है, कभी स्टेबल रहता है 2-3 साल। तो उसका फेज़ डिसाइड नहीं है, मार्केट के फेज़ से, डिमांड सप्लाई के फेज़ से होता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो परंपरागत और बहुत अच्छा लोगों का इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट हम प्रॉपर्टी में करते हैं। कभी हम प्लाट ख़रीद लेते हैं, कभी हम बनी बनाई मकान ख़रीद लेते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, जब हम एक मकान ख़रीदते हैं तो वहाँ तक तो इनफ हमको रहने के लिए ज़रूरत है। लेकिन सेकंड में हम जो ऑप्शन लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से हम यदि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें 12 से 14% का रिटर्न है। लेकिन कई जगह पे मौके के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है, इसके लिए कोई डिनाई नहीं है। लेकिन एक एवरेज आउट करते हैं हम तो 12 से 14% का रिटर्न उसमें प्रॉपर्टी में मिलता है। 10 से लेकर 15% तक भी जा सकता है और कई गुना भी हो सकता है, क्योंकि आपके शहर की प्रॉपर्टी है, इसके आसपास की प्रॉपर्टी है और उधर डेवलपमेंट चालू हुआ तो 50-50 गुना भी उसमें इन्वेस्टमेंट में मिलता है आपको। अगला ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। बैंक की एफडी हम करते हैं। तो बैंक की एफडी करते हैं या बैंक में हम डिपॉजिट रखते हैं, तो अब तो बहुत कम ब्याज है। और अभी जैसे जैसे इकानमी हमारी बढ़ रही है तो इकानमी के हिसाब से हमारा ब्याज कम होता जाएगा। यूएसए में 2 से 2.5% है और यूरोप में भी लगभग उतना ही है, और जापान में हमको पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो अगला जो ये चीज़ है, तो धीरे धीरे हमारा देश जब बदल रहा है, देश जब इकानमी इम्प्रूव हो रही है, तो उस चीज़ से हम लोगों को ब्याज से पैसा कम मिलेगा, बैंक की एफडी से कम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का ये ऑप्शन तो मैं खारिज करता हूँ। सैलरी लेने के हिसाब से या कुछ पैसा रखने के हिसाब से, इमरजेंसी फंड रखने के हिसाब से, या साल भर के लिए कभी हम प्लाट खरीद रहे हैं, वहाँ के लिए बैंक ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और एफडी और 5-5 साल 10-10 साल की एफडी के लिए बैंक उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी राय है, आप मेरी राय डिफ़र हो सकती है, बट मेरी राय है ये। और अगला जो ऑप्शन हम लेते हैं वो म्यूचुअल फ़ंड का लेते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड सभी तरह के होते हैं। कोई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कंपनी की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से और बॉन्ड में सुरक्षित रखने की वजह से उसका जो एवरेज रिटर्न आता है वो 15% से 18%, 20%, 12% से, जो ब्याज के म्यूचुअल फंड है वो 7-7.5% पे चलते हैं। और नॉर्मल म्यूचुअल फंड है, मिक्स म्यूचुअल फंड है, वो 12 से 14% में चलते हैं। और प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो 18-20%, 25% तक जाते हैं। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। उसके बाद स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट यदि हम समझते हैं कौन सा शेयर हम कब परचेस करें और कब बिक्री करें उसकी, ये हम समझते हैं, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कई गुना है। यदि सोच समझ के ना किया जाए तो हमारी पूंजी के ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो उसको सोच समझ करके लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो मैं आपसे एक छोटा सा चीज़ शेयर करता हूँ। मेरा खुद का जो मिस्टेक हुआ एक, तो वो भी शेयर करता हूँ कि मैंने जब आयशर कंपनी
स्टार्ट हुई थी तो उस समय बहुत कम रेट थे, 40-50 रुपये पर शेयर के रेट थे। वैसा मैंने ख़रीदा था 1000 शेयर, और ख़रीद के उसके बाद में मैंने आगे तक रखा उसको, अराउंड 400-500 के रेट में सारा बेच दिया था मैंने। तो मैं तो खुश था, मेरा 10 गुना पैसा बढ़ गया था। लेकिन वो खुशी कुछ आज की तारीख में उतनी नहीं है, क्योंकि आज वो उस स्टॉक का रेट है वो 25,000 अराउंड 29 तक भी गया था, 24-25 के आसपास चल रहा है। तो एक शेयर का जो रेट है वो 24,000 और 29,000 तक भी गया था। तो आज वो जो पूंजी थी वो 3 करोड़ की पूंजी होती, 50,000 की पूंजी 3 करोड़ हो चुकी होती। तो इस तरीके से शेयर बाज़ार में ऐसे रिटर्न मिलते हैं लंबे समय तक हम टिके रहने की वजह से। तो लंबे समय के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यदि हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो स्टॉक मार्केट भी हमारा इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, और कई गुना पैसा उसमें बढ़ सकता है। इन सारे जितने ऑप्शन मैंने आपसे बताए हैं उनसे कई गुना पैसा बढ़ाने का ऑप्शन वो है। तो आज का वीडियो में इतना ही, और अब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर, अगले आने वाले वीडियो में इन्वेस्टमेंट को क्या चीज़ खा जाती है यदि हम ढंग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।